नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोवेदा स्कूल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंगल के बारे में कि जब मंगल कुंडली के अलग-अलग भावों में बैठेगा तो किस प्रकार अपना फल देगा। ठीक है? तो अभी तक हम सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मंगल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मंगल है क्या? मंगल मुख्यतः हमारे एस्ट्रोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ठीक है? और मंगल कारक है साहस का, ऊर्जा का, भूमि का, रक्त का, हड्डियों हड्डियों का या दुर्घटना का भी कारक है, सर्जरी का कारक है, ऑपरेशन, गुस्सा और हमारे छोटे भाई-बहनों का भी कारक कौन है? मंगल है। तो हम इन सभी चीज़ों से देखेंगे मंगल को, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं जब मंगल आपके लगन में बैठेगा, फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या हम फल कहेंगे? तो फर्स्ट हाउस में अगर जिसके भी मंगल है, तो मंगल वाला जो व्यक्ति होगा बहुत ज़्यादा साहसी होगा, स्वभाव में थोड़ा उग्रता होगी, ठीक है? ऊर्जावान होगा, एथलेटिक वाला शरीर हो सकता है और हर टाइम मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, गुस्सैल होंगे लेकिन मेहनती भी ज़रूर होंगे, ठीक है? अब मंगल का जो दृष्टि होती है, दृष्टि कौन-कौन सी होती है? चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि मंगल की कही गई है। अब मंगल अगर लगन में बैठा है, तो चौथी दृष्टि कहाँ डालेगा? आपके 4th हाउस पे, आपके 7th हाउस पे और आपके 8th हाउस पे। इन सब पर दृष्टि होगी, तो मंगल की दृष्टि अगर 4th हाउस पे है, तो घर में माता से टकराव, वाहन संबंधी समस्याएँ दे सकता है। ठीक है? यहाँ पर अगर किसी दूसरे अशुभ ग्रह का असर हो, तो असर ज़्यादा खराब होंगे। ठीक है? अब मंगल सप्तम में है, तो वैवाहिक जीवन में टकराव हो सकती है, पति-पत्नी के साथ में झगड़ा हो सकता है क्योंकि मंगल की सीधी 7वीं जो परस्पर जो सीधी दृष्टि है, अब वो कहाँ आ गई? हमारे जीवन साथी पर पड़ गई। तो ये जो गुस्सा, टकराव जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमारा जीवन साथी को लेकर हम कहेंगे। अब 8वाँ जो घर है वो अचानक घटनाओं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। तो जब मंगल यहाँ दृष्टि डालेगा तो ऐसा हम फल कहेंगे। और लगन में अगर जिसके भी मंगल है तो ऐसा जातक मांगलिक भी कहा जाता है। फर्स्ट हाउस के मंगल को हम मांगलिक भी कहेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा-थोड़ा सा हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी साथ-साथ ही कुछ-कुछ करते जाते हैं कि जिनके लगन में मंगल होगा उनको सिर में चोट, कभी न कभी सिर में चोट ज़रूर लगी होगी, ध्यान रखना चाहिए। हाई जो ब्लड प्रेशर रहता है वो हाई हाई बीपी की प्रॉब्लम इन लोगों को ऐसे को देखी गई है। जलने से इनको चोट लग जाती है, तो इन सब चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना होगा। ये कब कहेंगे हम? जब लगन में मंगल बैठा होगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जब मंगल आपके 2nd हाउस में होगा तो क्या फल होगा? तो 2nd हाउस में जो मंगल होगा, परिवार में ना कुछ क्रोध वाली बात होगी कि परिवार में ऐसे इंसान की बहुत जल्दी से बनती नहीं है। वाणी में कठोरता हो सकती है, क्यों? क्योंकि 2nd हाउस हमारा वाणी का है, कुटुंब का है, हमारे धन का है। धन आने में, कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विरासत में ज़मीन से इनको लाभ संभव है, क्यों? क्योंकि मंगल जब यहाँ बैठा है तो अपनी जो 7वीं दृष्टि देगा ना, वो हमारे पैतृक संपत्ति वाले घर को भी देगा और मंगल तो कारक ही है भूमि का। तो यहाँ बैठकर मंगल दे सकता है कि पैतृक संपत्ति में इनको फ़ायदा दे सकता है। अब मंगल अब चौथी दृष्टि कहाँ-कहाँ पे डालेगा? चौथी दृष्टि मंगल डालेगा 5वें हाउस पे, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 8th हाउस पे, ठीक है? और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि डालेगा 9वें हाउस पे। अब 5th पे डाला तो संतान पक्ष में कठिनाई हो सकती है, ठीक है? संतान को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, वो 8वें घर पे है तो अचानक खर्च और दुर्घटनाओं का भी खतरा ऐसे इंसान को रहता है। 8वीं दृष्टि नवम पर है तो भाग्य में देरी और पिता से भी मतभेद हम कह सकते हैं, ठीक है? और 2nd हाउस में हम बोलेंगे कि गले में समस्या हो सकती है। 2nd हाउस से हम गला, आँख, दाँत और मुँह के रोग भी देखते हैं, ठीक है? माउथ से रिलेटेड जैसे मुँह में छाले हो गए, दाँतों में प्रॉब्लम हो गई, अगर मंगल खराब है, मंगल की स्थिति यहाँ खराब है, तो ऐसा भी हम फल कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जब मंगल हमारे तीसरे घर में बैठेगा तो क्या फल देगा? तीसरा घर किसका है? हमारे पराक्रम का है, छोटे भाई-बहनों का है, हमारे कम्युनिकेशन का है, खेल का है, इन सब चीज़ों को बताएगा। तो बस मंगल अगर 3rd हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान खेल-कूद प्रतियोगिताओं में जो भाग-दौड़ वाले जो खेल-कूद होते हैं उनमें बहुत अच्छा कर जाता है। हाँ, भाई-बहनों से थोड़ा मतभेद करवा सकता है, तो ऐसा हम यहाँ कहेंगे। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो किस पे आ जाएगी? छठे घर पे। दृष्टि हम कैसे देखेंगे? 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे कि 4 बार, ठीक है? तो ये चौथी दृष्टि है। 7वीं दृष्टि कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी नवम पर। 8वीं दृष्टि कहाँ हो जाएगी? सीधा-सीधा करियर हाउस पर। तो जो चौथी दृष्टि छठे पर मारेगा, तो शत्रुओं पर ऐसा जो व्यक्ति होगा वो विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्वास्थ्य में उसकी उतार-चढ़ाव ज़रूर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर शत्रु घर पर मंगल ने डाला तो मंगल का जो स्वभाव है वैसे भी उग्र है, तो ऐसे इंसान शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं, ठीक है? स्वास्थ्य में हाँ, इनकी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। 7वीं दृष्टि नवम पर है तो धर्म में रुचि होगी, लेकिन यात्राएँ इनकी हमेशा बाधित होती हैं, कि यात्रा में गए, चोट लग गई या पिता के साथ में भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा। 8वीं दृष्टि करियर पे है, तो कार्यस्थल पर जो इनके करियर में ना कोई कॉम्पिटिशन वाला माहौल रहता ही होगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि और वो भी हमारे करियर पर जाके पड़े तो वो करियर रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ बाधा देगी, ऐसा बोलते हैं। अब 3rd हाउस जहाँ देखा जाता है, हमारे कंधों से हमारी नसों की समस्या यहाँ हो सकती है, हमारे कंधों में दर्द हो सकता है, जिनका मंगल यहाँ बैठा है और मंगल की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो उनको कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों की समस्या हो सकती है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है?
अब बात करते हैं जब मंगल आपके चौथे घर में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो चौथा घर है हमारा माता का, वाहन वाहन का, जमीन जायदाद का, हमारे सुख का। ठीक है, तो अब जब मंगल यहाँ बैठेगा तो वाहन के सुख में कमी कर सकता है, जमीन जायदाद में कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है अगर यहाँ मंगल अच्छा नहीं है तो। अब मैं बोल रही हूँ कि मंगल अगर अच्छा नहीं है तो कैसे अच्छा नहीं है। अगर इस मंगल पर और अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए। अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। ठीक है, ये तो हो गए अशुभ ग्रह। ठीक है, और एक हम सूर्य को हम अशुभ नहीं मानते हैं, सूर्य हमारा क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ गए। तो अगर सूर्य की भी दृष्टि है ना तो यहाँ पर ये सब फल देंगे। और कोई भी ग्रह अगर खराब हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो सबसे पहले हाउस, जो भी हाउस है, उस हाउस में जो भी सजीव होगा ना उसको प्रॉब्लम सबसे पहले होगी। जैसे फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अपनी माता को। तो माता को प्रॉब्लम हो सकती है मंगल के खराब होते ही। ठीक है, तो हम ऐसा हम देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब फोर्थ हाउस का है तो अपनी जो चौथी दृष्टि मंगल फिर कहाँ डालेगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4 सप्तम पे डालेगा। तो ये वैवाहिक जीवन में मतभेद हो जाएगा। अपनी सातवीं दृष्टि मंगल डालेगा सीधा यहाँ। इसको हम ना पिता के लिए भी देखते हैं सातवां, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना सामने का। ये लगन और सप्तम ये जीवन साथी के लिए हो गया। तो अगर माता का घर ये है तो ये पिता का घर माना जाता है। इसीलिए आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो नवम से तो हम पिता को देखते ही हैं, हम दशम से भी पिता को देखते हैं, ऐसा हम देख कर चलेंगे। ठीक है, अब मंगल की चौथी दृष्टि मैंने बताया सप्तम पे आएगी। मंगल की जो सातवीं दृष्टि कहाँ होगी, आपके करियर पर, तो नौकरी में उतार चढ़ाव हो सकता है। आठवीं दृष्टि कहाँ आएगी, आपके करियर पर, वो सॉरी, आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस क्या है, वृद्धि का है, दोस्तों का है। तो दोस्तों के साथ मनमुटाव ऐसे इंसान का रहता होगा। धन आने में देरी होती होगी, जब भी लाभ मिलने को आया कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई और हमें वो लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, और हम अगर यहाँ से रोग की बात करें तो यहाँ फोर्थ हाउस से हम छाती, ठीक है, छाती को, फेफड़े या हृदय, हमारे हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सब हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, हम फोर्थ हाउस से ये चीजें देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पंचम की। जब मंगल आपके पंचम में फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। अब फिफ्थ हाउस किसका है, फिफ्थ हाउस है हमारे संतान के सुख का, हमारी शिक्षा का। ठीक है, और ये लॉटरी, जुआ, सट्टा, उन सब चीजों के लिए भी हम फिफ्थ हाउस देखते हैं। ठीक है, तो अब जब मंगल यहाँ पर आके अगर खराब हो गया है, वैसे भी फल फल देगा। संतान सुख में बाधा हो सकती है, शिक्षा में रुकावट दे सकता है, या जुआ सट्टा, हमने लॉटरी कोई खरीदी, या आजकल तो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी ये नुकसान करा सकता है। ठीक है, अब वही अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो ये मंगल और ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि शुभ स्थानों पर अगर अशुभ ग्रह बैठे तो वैसे भी वो उन ग्रहों की हानि करता है। अब किस केस में हानि नहीं करेगा, अगर जो ग्रह है वो स्वग्रही हो। ठीक है, स्वग्रही क्या हो गया कि अपनी ही राशि में आकर बैठ गया। या फिर कैसे मानेंगे कि क्यों हानि नहीं करेगा, अपने मित्र के साथ बैठ गया है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखकर चलते हैं। अब फिफ्थ हाउस से क्या है, फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं पेट से रिलेटेड समस्या। ऐसे इंसान को जिसका मंगल फिफ्थ हाउस में है, उसको पेट की समस्या हो सकती है, गैस कई बार बन जाती है, पाचन तंत्र में समस्या, हमारा जो डाइजेशन है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम देखेंगे। और कई बार लेडीज में अबॉर्शन अबॉर्शन हो गया, या करवाना पड़ गया किसी रीजन की वजह से, या मिस कैरेज वाली भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। ठीक है, मिस कैरेज की भी प्रॉब्लम आएगी फिफ्थ हाउस में अगर बैठकर मंगल खराब है, तो हमें इसके उपाय करने पड़ते हैं। कई बार अगर हमें संतान को रिलेटेड भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब मंगल आपका छठे घर में बैठेगा तो क्या फल देगा। छठा घर किसका है, रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। ठीक है, अब छठे घर में बैठा मंगल अच्छा कहेगा, क्योंकि अशुभ स्थान पर अशुभ ग्रह बैठे तो वो बली हो जाता है। अब यहाँ बैठ के मंगल आपके शत्रुओं पर विजय भी आपको दिला देगा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, दशा आ गई तो मुकदमे में भी आपको जिता देगा। लॉग नौकरी में आपको लाभ दिला देगा, लेकिन गुस्सा आपका रहेगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। अब मंगल अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डालेगा, चौथी दृष्टि डालेगा नवम पर। वैसे ही काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, चौथी दृष्टि डाली नवम पर, तो भाग्य में देरी हो सकती है। मंगल अपनी छठे घर में बैठ के सातवीं दृष्टि कहाँ डालेगा, सीधा 12वें पे। 12वां क्या है, खर्च बढ़ाएगा, नींद में कमी कर देगा। ठीक है, मंगल क्योंकि दृष्टि दे रहा है, परस्पर दृष्टि। और वैसे भी किसी भी ग्रह की जो सीधी दृष्टि होती है और आठवीं दृष्टि खराब होती है, एक बार को आप चौथी दृष्टि इतनी खराब नहीं मानेंगे, लेकिन सीधी जो सातवीं दृष्टि है वो खराब कर जाती है। अशुभ ग्रह की दृष्टि अगर सातवीं दृष्टि पड़ रही है किसी भी अशुभ ग्रह की और शुभ स्थान पर, तो वो प्रॉब्लम देगी ही देगी। अब आठवां स्थान, आठवीं जो दृष्टि देगा, छठे में बैठ के मंगल खुद लगन पर देगा, तो गुस्सा और स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। अब छठे हाउस का मंगल क्या आपको बीमारी दे सकता है, दुर्घटनाओं की बढ़ोतरी करवा देगा, चोट लग जाएंगी, फोड़े फुंसी या बीपी संबंधी भी प्रॉब्लम्स होंगी ऐसे जातक को। जिसका मंगल कहाँ बैठा होगा, सिक्स हाउस में होगा, ऐसा प्रॉब्लम हम कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब मंगल आपके सप्तम में आके बैठेगा। ठीक है, सप्तम में जब मंगल बैठेगा तो क्या फल देगा। आप सप्तम किसका है, हमारे वैवाहिक जीवन का है, पति पत्नी का है, हमारे स्पाउस का है, हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप का है, इन सभी के लिए हम
किसको देखेंगे? मंगल को देखेंगे, सप्तम हाउस वाले, ठीक है, जो सप्तम में बैठा है। अब वही यहाँ पर अगर मंगल खराब है, पहले तो सप्तम का भी जो मंगल है वो जातक को मांगलिक बताता है, ठीक है, ऐसा जातक मांगलिक होता है। मांगलिक दोष के भंग होने के भी कई रीजंस होते हैं, तो जो हम आपको अपनी पहली वाली वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपको मांगलिक के बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब सप्तम का मंगल जब अपनी फोर्थ दृष्टि डालेगा तो 10th पर आ जाएगी, तो करियर में संघर्ष करा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही अगर कर्क राशि है, और सॉरी मकर राशि है, तो मकर का जो मंगल है काफी अच्छा माना गया है। ऐसा जातक अपने कुल का दीपक बनता है, जो बहुत अच्छा कर जाता है। हाँ, प्रॉब्लम तो देखो अशुभ ग्रह है और शुभ स्थान पर आके बैठा है, कुछ प्रॉब्लम देगा, लेकिन कई जगह जैसे आपका करियर है वहां आपको अच्छा कर देगा। अब यहाँ सप्तम में बैठा है मंगल, सीधा लगन पे देखा है तो बिल्कुल अब स्वभाव में थोड़ी आक्रमकता देगा। अपने जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ में हम बड़ा गुस्सा वाला बिहेव करेंगे, उनके साथ बड़ा हम डिसिप्लिन में रहना चाहेंगे, बहुत लॉजिकल बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई इमोशंस वाली बात नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट सीधी बात होगी, ठीक है। अब 8वीं दृष्टि कहाँ देगा मंगल? तो द्वितीय हाउस पे देगा, दूसरे हाउस हाउस पे। तो यहाँ क्यों क्या करेगा? क्योंकि ये जो हाउस है हमारे धन का है, तो परिवार से मन मुटाव भी करा देगा। मैंने क्या कहा? सजीव पर सबसे पहले आपको असर देखना है। तो सजीव में क्या है? जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में मन मुटाव करा देगा। अब यहाँ सप्तम का जो मंगल है क्या प्रॉब्लम देगा आपको? मतलब जो भी देगा, मतलब आपको त्वचा से रिलेटेड रोग, आपको शुगर इश्यूज करा देगा, ठीक है। और कई बार हमारे जो गुप्त अंग, उनसे रिलेटेड भी वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम देगा, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देगा बेसिकली, ठीक है। अभी बात करते हैं जब मंगल आपके 8th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो मंगल 8th हाउस में जब बैठे तो 8th हाउस किसका है? अचानक दुर्घटना का है, गुप्त शत्रु का है, पैतृक संपत्ति का है। तो पैतृक संपत्ति तो ये आपको दिला देगा। अगर कोई जातक ऑकल्ट सीख रहा है तो ऑकल्ट के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अचानक से दुर्घटना, ऑपरेशन, गुप्त शत्रु सभी कुछ एक्टिव भी रहेंगे। अब यहाँ बैठा है मंगल, ठीक है, अपनी चौथी दृष्टि कहाँ डालेगा? 11th पे। तो वही 11th पे दृष्टि डाली तो आय में अचानक से लाभ या हानि दोनों ही हो सकती है, क्योंकि 11th हाउस भी अशुभ स्थान में काउंट किया जाता है। तो अशुभ ग्रह अशुभ में दृष्टि डाले तो अच्छा ही कहेंगे, ठीक है। अचानक लाभ, अचानक हानि हो सकती है। अब 7वीं दृष्टि कहाँ होगी? द्वितीय हाउस पर, वही धन परिवार में अस्थिरता होगी। 8वीं दृष्टि कहाँ देगा? 3rd हाउस पे, जो कि भाई बहनों से है, तो भाई बहनों से दूरी करवा देगा। हाँ, अगर यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो आपको पराक्रमी जरूर बना देगा, कॉम्पिटिशन्स में आप अच्छा कर जाएंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव जरूर रहता होगा, ठीक है। अब अष्टम का मंगल क्या प्रॉब्लम देगा? ऑपरेशन की नौबत ला सकता है, दुर्घटना ला सकता है, रक्त विकार मतलब ब्लड रिलेटेड इश्यूज ला सकता है, और फोड़े फुंसी भी की भी प्रॉब्लम ये दे सकता है अष्टम का मंगल, ठीक है। ये हमने बात की। अब बात कर लेते हैं कि जब मंगल आपके नवम में आके बैठेगा, 9th हाउस में बैठे तो हम क्या फल कहेंगे। तो मंगल जब बैठेगा आपके नवम में 9th हाउस में, तो 9th हाउस पहले तो हम देखेंगे है किसका? भाग्य का, पिता का, हमारे धर्म से रिलेटेड चीजों का। तो जब मंगल यहाँ पर अशुभ स्थान, अशुभ स्थिति में होगा तो हमें खराब रिजल्ट देगा, भाग्य को कमजोर करेगा, पिता से विवाद कराएगा, धार्मिक कार्यों में हमारे रुकावटें देगा, यात्राएं भी बाधित करेगा, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि केवल इतना ही जानने के बाद आप रिजल्ट देने मत बैठ जाइएगा किसी को, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रिडिक्शन को देने के लिए हमें जरूरत होती है। ये तो हम बेसिक चीजें बता रहे हैं कि अभी आप जानें कि मंगल जब यहाँ इस घर में बैठेगा तो आपको क्या फल देगा। आगे कौन सी राशि में बैठा है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, ये सब चीजें मैटर करेंगी। अब नवम में बैठकर मंगल दृष्टि डालेगा 12th पर, 12th हाउस पर, तो आपके खर्चों को बढ़ा देगा, विदेश से रिलेटेड आपके खर्चा, विदेश यात्रा भी करवा देता है, क्योंकि 9th हाउस भी विदेश का है, 12th हाउस भी विदेश का है। जब इनका कनेक्शन हो जाएगा तो विदेश से रिलेटेड आपके खर्चे होंगे। नवम में बैठकर मंगल आपके 3rd हाउस को देखेगा, भाई बहनों से तनाव करवा देगा, लेकिन आपके भाग्य में, आपके भाग्य को चमकाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तो भाग्य जरूर आपका साथ देगा। अब नवम में बैठ के मंगल अष्टम जो 8वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? चतुर्भाव पे डालेगा, चौथे घर पे डालेगा। तो चौथा भाव किसका है? घर परिवार माता का। तो माता से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये आपको लाकर देगा, ठीक है, प्रॉब्लम करवा देगा। अब हम बात करते हैं कि जब मंगल आपके 10th, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घिसड़-पिचड़ हो गया है। अब जब मंगल आपके 10th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा? 10th हाउस आपके करियर का है, सफलता का है, ठीक है? प्रशासन का, पुलिस का, डिफेंस सेक्टर, मेहनत से आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें आपको लेकर देगा अगर मंगल यहाँ बैठा है। प्रशासन में इंसान अच्छा कर सकता है, पुलिस की लाइन में अच्छा कर सकता है, डिफेंस सेक्टर में अच्छा कर सकता है। मेहनत करने से जातक बहुत ऊँचाइयों पर पहुँच जाता है। अब मंगल चौथी दृष्टि कहाँ देगा? चौथी दृष्टि मंगल की कहाँ होगी? सीधा लग्न पर आ जाएगी। तो जो जातक है वो आत्मविश्वास उसका बड़ा होगा, बहुत आत्मविश्वासी होगा, बहुत साहसी होगा, बहुत लॉजिकल होगा, डिसिप्लिन भी होगा अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है तो। अब मंगल की 7वीं दृष्टि आप बोलेंगे चतुर्थ पर, तो घर परिवार में तनाव। मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ होगी? पंचम हाउस पर। तो ये दो दृष्टि यहाँ आ गए 10th में। पंचम हाउस पर जो दृष्टि आएगी तो वो शिक्षा और संतान में को रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। फिर से वही, अगर अशुभ ग्रह नहीं है, से दृष्ट नहीं है, या मंगल की जो कंडीशन है खुद खराब है,
तो मंगल आपको यहाँ ऐसे रिजल्ट देगा। अब 10th का जो मंगल है आपको क्या प्रॉब्लम देगा? अच्छा, हमने अभी 9th में मैंने आपको बीमारी के बारे में नहीं बताया, यहाँ से आपको ना कमर का दर्द, जाँघों में प्रॉब्लम, लीवर की समस्या 9 का मंगल यहाँ दे सकता है। अब दशम का मंगल क्या देगा? हड्डी टूटना, घुटने से संबंधित, कमर में दर्द, ये सब चीज़ें मंगल आपको देगा, ठीक है? ये बात कर ली हमने किसके बारे में? मंगल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, जब मंगल आपकी कुंडली में 11th हाउस में बैठेगा, तो क्या फल देगा? एक बार मैं ना फिर से एक बार इसमें लिख देती हूँ, कि हम बात किसके लिए कर रहे थे? हम फर्स्ट हाउस कर चुके हैं, हम फर्स्ट हाउस कर चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, अब 10, अब आ गए 11th में। अब मंगल जब आपके 11th हाउस में होगा, तो 11th हाउस का मंगल क्या है? 11th हाउस क्या है? हमारा धन लाभ, हमारा नेटवर्किंग, ठीक है? हमारे मित्र, ये सब है। तो अब जब मंगल 11th में बैठेगा तो हमें धन लाभ करवा देगा, नेटवर्किंग, हमारा जो ग्रुप होता है नेटवर्किंग से रिलेटेड जो काम होंगे, उसमें हमें यहाँ प्रॉफिट करवा देगा, ठीक है? अब प्रॉफिट भी करवाएगा, तो प्रॉफिट कैसे होंगे आपके? नेटवर्क से रिलेटेड, कि जहाँ पर भी आपको नेटवर्क आपका अच्छा मिले, आप अच्छा कर पाएँ, वहाँ सब आपको अच्छा ही आपको रिज़ल्ट दिलवा देगा, ठीक है? यहाँ मैं दोबारा मार्क कर देती हूँ, ये। तो 11th हाउस में मंगल आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब अगर 11th में बैठा है तो चौथी दृष्टि कहाँ है? तृतीय हाउस पे, परिवार परिवार में से रिलेटेड आपको देखना है, मंगल की स्थिति के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट बताना है। 11th में बैठ के 7वीं दृष्टि कहाँ होगी? पंचम पे, संतान भाव में, संतान से रिलेटेड बोलेंगे आप। 11th दृष्टि 8th दृष्टि कहाँ होगी? शत्रु पर विजय करवा देगा, छठे घर पर देखेगा मंगल, शत्रु पर विजय इंसान प्राप्त कर लेगा, ठीक है? यहाँ बैठकर मंगल देगा आपको बीपी की समस्या आपको दे देगा, बीपी की प्रॉब्लम आपको दे देगा और अधिक परिश्रम भी आपको करवा देगा, लेकिन आपको लाभ यहाँ पर आके मंगल दिलवा देगा, ठीक है? तो आप ऐसा कहेंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी घर, हमारे 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस क्या है? हमारा खर्चे का, विदेश यात्रा का या नींद का। अब मंगल जब यहाँ बैठा है ना, तो खर्चा आपका अधिक करवा देगा, विदेश यात्रा भी करवा देगा, नींद में कमी और गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ा देगा। गुप्त शत्रु क्यों? मंगल जब यहाँ बैठा है तो छठे घर पर दृष्टि भी तो डाल रहा है, सातवीं सीधी दृष्टि, ठीक है? अब मंगल की जो 12वें घर में बैठकर चौथी दृष्टि कहाँ होगी? 1, 2, 3 और 4 सीधा भाई-बहनों के घर में, भाई-बहनों से टकराव, ठीक है? और 7वीं दृष्टि कहाँ है? छठे पर है, कोर्ट केस भी मंगल करवा देगा, क्योंकि पहले ये कोर्ट केस का घर है और ये शत्रु होगा, तो यहाँ कोर्ट केस की भी संभावना हो जाती है। 8वीं दृष्टि कहाँ होगी? सीधा हमारे 7th पर, जो कि हमारे स्पाउस का घर है, तो वैवाहिक जीवन में विवाद भी करवा सकता है, हम ऐसा कहेंगे। अब मंगल आपको 12th हाउस में बैठ के बीमारी क्या देगा? आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आँखों में कोई चोट लग गई, ठीक है? पैर में चोट लग गई, अनिद्रा, नींद की प्रॉब्लम हो गई या मानसिक तनाव, ये सब चीज़ें मंगल आपको देगा। तो हमने अभी आज मंगल के बारे में बात की है, तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँगे, ठीक है? तो आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर भी कीजिए और एस्ट्रोवेदा स्कूल ताकि आपके लिए नए-नए वीडियो डेली लेकर आता रहे और आप हमारे बनाए हुए वीडियो से लाभ उठाते रहें। नमस्कार, नमस्कार सभी को, आपका दिन शुभ हो।